हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। पीसीआर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन चेन के डेटा क्या बता रहे हैं, और वैसे में तब जब मार्केट 24,000 पे गैप अप ओपनिंग और वहां से रिजेक्शन आया, हमने कैसे आज का दिन पूरी तरीके से प्लानिंग किया। एक एक लेवल पे हमारी नजर थी, मार्केट का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सेक्टर पे नजर थी, क्योंकि मार्केट को चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जो कौन सा सेक्टर है जो नेक्स्ट पार्टिसिपेट करेगा मार्केट के लिए। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस चैनल पर पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है, वो जो सब्सक्राइब कर बटन है बस उसे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको मेरे बताए हुए कंटेंट, वीडियो और मेरी कही हुई बातें शायद आपको मार्केट से कोरिलेट करने में आसानी रहती होगी। तो चलिए बिना किसी देरी का समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो जब सैटरडे को बताई थी, मंडे के लिए, मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, नो डाउट। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ होती है एक इंट्राडे प्लेयर को, कि गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करे। मैं अभी भी कहती हूँ कि मार्केट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, मार्केट का अपना फोरकास्ट होता है और मार्केट के अपने रीजन होते हैं। लेकिन आप जब ट्रेडिंग करने बैठते हो ना, तो कभी भी अपना व्यू मत लेकर आइए। आपका व्यू हमेशा मार्केट के व्यू से कोरिलेट करना चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे टेलीग्राम पे सबके मैसेज चेक करती हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ जो मेरे वीडियोस में रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। मार्केट आज भी यही है, कल भी यही है, 10 साल बाद भी यही रहेगा। लेकिन मार्केट में आपको सस्टेन करना है ना, तो अपने विचार को साइड में रखिए और मार्केट की विचारधारा के साथ चलिए। अगर मार्केट से आपका मैच नहीं करेगा तो फिर आपको मार्केट मैनिपुलेटेड लगेगा। इसीलिए मार्केट में डेटा और चार्ट्स हमेशा हर एक चीज बताते हैं, बट जरूरी है तो आपको उस डेटा को डिकोड करने की जरूरत है। तो चलिए डिकोड करके समझते हैं और स्क्रीन पे एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे सब कुछ आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने आज क्या प्लानिंग किया था उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज मार्केट का कैसा व्यू बनाया था। देखो, इस वीडियो में मैंने क्या बोला था कि मंडे को गैप अप या ट्रैप। इसका मीनिंग क्लियर था कि मंडे को गैप अप ओपनिंग होगी, नो डाउट। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो कैरी फॉरवर्ड किए होंगे उनको भी कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि वीकेंड पे मार्केट प्रीमियम डीके को फैक्टर करता है। और फिर जब आप इंट्राडे में प्ले करने जाते हो तो भी मार्केट कुछ नहीं देता है। यही चीजें होती है आपके लिए एक ट्रैप, जो आप बच के निकलते हो या फंस जाते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब दूसरी बात, कॉल होल्ड है पीसीआर। मैंने स्पेशली पीसीआर को क्यों किया था, जो लोग भी उस वीडियो में देखे होंगे सबको पता होगा कि जब पीसीआर 1.6 1.7 जा ही चुका है तो अब आपके पास अपर साइड का लेवल दिखता ही नहीं है। क्योंकि पीसीआर एक ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि मार्केट बुलिश तो है, ट्रेंड पॉजिटिव तो है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है। यहां पर आपको मूवमेंट को न्यूट्रल किया जाता है पहले। यही चीजें होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, सेटअप होती है, जिसके बेसिस पे आप मार्केट को जज करते हो। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि चीजें सीखने के लिए बहुत है, उसके लिए आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचोगे ना कि मार्केट में ट्रेड करो, देखो, अगर मार्केट में ट्रेड करके पैसे कमाना इतना ही आसान रहता तो लोग हर चीज को छोड़ करके पहले ट्रेडिंग पे अप्रोच करते। लेकिन हर एक चीज का एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, आपका उतना लर्निंग पीरियड होता है, आप उतना सिलेबस कवर करते हो, उतने टॉपिक्स को कवर करते हो, फिर जाकर के आप कहीं उस लायक बनते हो। तो देखो, मेरा काम होता है आपको हर एक वीडियो में सजेस्ट करना, आपकी साइकोलॉजी को बताना कि मार्केट बहुत आसान है। जैसे आप कोई पढ़ाई करते हो, एमटेक, बीटेक, आपका कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम होगा, यूपीएससी का होगा, XYZ कुछ भी करते हो आप, हर एक चीज का एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके हिसाब से अपने आप को फिट करिए और मार्केट के एलिजिबल बनिए। रैंडम ट्रेड करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होते हैं। ठीक है, इसमें बताया था मैंने। अब देखो, वीकेंड पे मैं खुद बिजी थी अपने पर्सनल काम से, मैं ज्यादा कुछ एक्टिव नहीं थी, तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं। अब जितना कुछ मुझे न्यूज वगैरह मैंने देखा, वो सब चीजें डिस्कस किया। वो चीजें देखो, मैंने सिर्फ सुबह में एक ही लेवल बताया था, गैप अप ओपनिंग के बाद गेम फिनिश क्या करेगा इंट्राडे प्लेयर। लगभग इसको 310 लोगों ने देखा। अब सोचिए कि मैंने आपको 8 बजे ये चीजें बताई थी, फिर धीरे धीरे मैंने जब 9 बजे तक ग्लोबल मार्केट को देखा, गिफ्ट निफ्टी को देखा, मैंने क्या बोला,
24,000 के लेवल पर अब कोई लेवल नहीं दिखेगा। 11 बजे तक अब चिल करिए। उसके बाद देखो एक-एक चीज़ देखो, मैंने आपको डेटा, चार्ट सब कुछ बताया। मैंने बोला कि जून फ्यूचर ये पता है जून फ्यूचर प्राइस है। आप नहीं समझ रहे हो। अभी आप स्पॉट निफ्टी को देखते होंगे ना, जो जून की सीरीज़ है वो भी 24,000 के नीचे है। वो भी 24,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है कि इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो सोचो कुछ तो बात है कि 24,000 के ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट पॉजिटिव होने का मतलब नहीं होता है कि मार्केट में गए, पॉजिटिव है, अपर ट्रेंड है, बस कॉल ले लिया। किस लेवल पे आप ले रहे हो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आई होप कि जो लोग कंफ्यूज रहते हैं उनको ये सब चीजें मैं बताती हूँ, हेल्प मिलती होगी। मैंने यहां पर भी बोला, देखिए कितने बजे, 9:20 पे। अब बोलते हैं बहुत सारे लोग कि देखो मैं सबके कमेंट्स पढ़ के हर एक चीज का जजमेंट लेकर के एक बात कहती हूँ। मैंने ये 9:20 पे जब आपको ये पोस्ट किया, मैंने 5-6 मिनट देखा मार्केट को और मैंने उसी टाइम आपको क्या बोला, यहाँ पे देखिए ये किसका पीसीआर, ये 24,000 का पीसीआर। पीसीआर भी मैंने बताया 1.56 है। मैंने डेटा भी आपको बताया और इस पे बोला कि अब आराम करिए, क्योंकि जो चीजें दिख रही है ना वो ये बता रहे कि भाई ऊपर जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और नीचे जाने देंगे नहीं क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो ये सब चीजें सीखो आप, सीखो, मैं सिखाने के लिए बैठी हूँ। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम ये सब चीजें कैसे समझते, बहुत इजी है, लेकिन ऐसे हवा हवाई में नहीं सीखी जाती है। उसका प्रॉपर एक सेटअप होता है सीखने के लिए कि आपको पहले क्या सीखना है, फिर उसके बाद क्या, सेकंड चैप्टर क्या, थर्ड चैप्टर क्या, ये सब चीजें होती है। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें मैंने बताया। देखो अब 10 बजे हर एक चीज को कैलकुलेट करके, निफ्टी बैंक, पीसीआर, ग्लोबल मार्केट, हर एक चीज को कैलकुलेट करके मैंने सिर्फ क्या बोला आपसे कि 23,880 नीचे शॉर्ट बनेगा और 24,050 इसके ऊपर लॉन्ग। मैंने सिर्फ एक ही बोला और दोनों साइड स्टक है, प्रीमियम दोनों साइड स्टक है, मतलब कि कॉल साइड के भी प्रीमियम नहीं चलेंगे और पुट साइड के भी प्रीमियम नहीं चलेंगे। मैंने आपके सामने कितना, मतलब 10 बजे ही बता दिया था। उसके बावजूद भी लोग जब रैंडम ट्रेड करेंगे, अब कॉल चलेगा, अब पुट चलेगा, तो उसके चलने का वेट करना रहता है। ठीक है, ये चलने का, देखिए मैंने छोटा सा एक स्कैल्पिंग किया था, ये मेरा स्क्रीनशॉट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मैम कैसे करते हो, देखो कुछ नहीं, जस्ट मैंने अपना यहाँ पर लगाया और यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिए, बस हो गया स्कैल्पिंग। अगर मैं चाहती तो मैं भी तो इसको होल्ड कर सकती थी, अब तो मार्केट गिरेगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, मुझे दिख रहा है कि भाई बहुत कम चांसेस इस लेवल को तोड़ने का। अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो तो छोटे मोटे 2-4 पॉइंट्स कलेक्ट कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तो वेट करिए कुछ लेवल टूटने का। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब मुश्किल है स्कैल्पिंग। देखिए फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम से जून फ्यूचर भी 24,000 से रिजेक्शन है, सेंसेक्स इतने लेवल से रिजेक्शन है, निफ्टी बैंक इतने लेवल से रिजेक्शन है, हर एक चीजें बताई। ये मेरे कुछ लर्निंग थे। ओके ओके, फिर उसके बाद देखिए 1253 मैं अगेन 900 के लेवल पे वॉच की। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखो ये मीनिंग अगर मैं आपको 1 मिनट में बता भी दूं तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इस मीनिंग को समझने के लिए कम से कम आपको डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे चार्ट्स, डेटा को रीड करना पड़ेगा। उस लेवल पे आप खुद देखिए, पुट में कितना है, 143 है, और सेम आपके कॉल में कितना है, 1.37, ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट। तो भाई ये लेवल्स पे कैसे आप कहोगे कि भाई कॉल चलेगा कि पुट चलेगा? स्टक ही मामला है, साइडवेज है, प्रॉपर तरीके से मार्केट ऊपर और नीचे में दोनों लेवल पे स्टक किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोला कि कल इसकी एक्सपायरी है, सपोर्ट टूटा यहां से, देखो सपोज टूटा यहां से तो 23,820 नेक्स्ट मूव होगा, बस इतना ही। ये सब चीजें थी, बहुत चीजें मैंने जो मुझे लगा मैं अपने तरीके से आपके हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि किसी चीज को लेकर के अगर आपको डाउट्स रहता है कमेंट्स करिए, वो मैं वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो टेक्स्ट में आप कितना मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, चलिए ये सब चीजें हैं। अब देखो बहुत सारे लोग मेरे लर्निंग क्लास को लेकर के पूछते हैं कि मैम क्या मतलब कि लर्निंग में आप किस तरीके से अप्रोच करते हो, किस तरीके से समझाते हो। देखो हम लर्निंग क्लास में जो इवनिंग टाइम में सीखते हैं, समझते हैं, सेम उसको लाइव मार्केट में हर एक तरीके से करते हैं। और ये सारे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये हमारे ग्रुप के मेंबर है, जो एक कॉन्सेप्ट जो मार्केट में दिखता है आपस में डिस्कस करते हैं। देखिए ठीक है, आपस में डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें कि कैसे यहाँ पर हुआ, वो हुआ, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और वो डिस्कशन में आपका निकलता है क्या, एक्सप्लेनेशन, जो अंदर से कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुट साइड ओनली स्कैल्पिंग, मैंने क्या बोला 11:17 पे ओनली स्कैल्पिंग। मैंने ऐसा नहीं बोला कि ट्रेड टूट जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। अब ये चीजें मैंने देखिए यहाँ पे मैंने ओनली स्कैल्पिंग बोला
और मैंने यहाँ पे खुद स्कैल्प किया, ये चीजें मैंने उनको बताई कि देखिए इस तरीके से स्कैल्पिंग करिए, यहाँ पर लीजिए और यहाँ पे निकल जाइए, क्योंकि मार्केट में अभी बड़े ट्रेड को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कॉल साइड प्रीमियम है, देखिए मैंने क्या बोला, अभी तक कॉल प्रीमियम सपोर्ट ले रहा है और पुट प्रीमियम रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें मैंने बताई। और यही चीजें जब हम क्लास में समझते हैं तो डिटेल में हमारे पास स्पेस रहता है समझने के लिए, और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। कब? लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में तो जिस किसी को भी अगर क्लासेस की क्वेरी चाहिए होगी तो आप, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, मेरी क्लासेस की भी रहती है और टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री एक्सेस है, आप उन दोनों में से जाकर के क्वेरी करिए जो अच्छा लगे। ओके, ये सब चीजें देखिए यहाँ पे हम लोग सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ये सारे हमारे ग्रुप के मेंबर हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि कल का मार्केट क्या होगा। देखो, गैप अप ओपनिंग होना आपका एक न्यूज है। ईरान एंड यूएस एग्री डील टू एंड वॉर एज अ ट्रम्प सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी रीओपन। सारी दुनिया का फसाद एक ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो सारा जो एक बोलते हैं ना कि दिक्कत, प्रॉब्लम, सारा दुनिया का समस्या खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म तो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में एक लहर सी दौड़ेगी, एक होप बनेगा, मार्केट के पास कुछ गिरने के लिए रीजन नहीं रहेगा तो वहां से बाउंस बैक करेगा। तो अभी तक तो न्यूज यही है कि चलो रीओपन हो चुका है, मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है, बाकी ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, कोरियन, चाइनीज, जापानीज सब सब पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है। हमारा मार्केट भी ओपनिंग हुआ, पॉजिटिव हुआ, और अभी भी मैं कह रही हूँ हमारा मार्केट पॉजिटिव है। गलती से भी कोई भी शॉर्ट साइड का पोजीशन कैरी मत करिएगा। शॉर्ट साइड के पोजीशंस कैरी करना या लॉन्ग साइड का एक व्यू के हिसाब से करिएगा, अपने रिस्क को देख करके, क्योंकि चार्ट, डेटा और सेंटिमेंट तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। ट्रेड इंट्राडे में छोटे छोटे स्कैल्प करना वो अलग बात है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ओके, ये सब चीजें हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग, थोड़ा सा मैं आपको ये चीज दिखाऊंगी, किसको? आपके रुपीज को। देखो, ये जब से रुपीज ने यहां से एक लेवल को टच करके नीचे गिरा है, आप देखिए ये वाला एरिया देख रहे हो ना, इसको थोड़ा सा मैं यहां से अब यहां पे शिफ्ट करती हूँ। जब तक से इस लेवल के नीचे है तब तक से आपका रुपीज स्ट्रांग है कंपेयर टू डॉलर, तो इसका फायदा आपको बैंकिंग को मिलेगा, एनबीएफसी को मिलेगा। हो सकता है कि आईटी सेक्टर को भी नेक्स्ट एक दो दिनों में कुछ लगे, क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम एक्युमुलेट हो रहा है। तो ये सब चीजों पे नजर बना के रखिए, नजर बना के रखिए। ओके, तो अननेसेसरी का पैनिक अब मत होना। प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है भाई, 24,000 टच कर गया तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर लेकर जाती हूँ। देखिए, ये 24,000 का लेवल आप देख रहे हो ना, 24,000 का लेवल एग्जैक्टली जहां से मार्केट 24,000, 24,050 का लेवल पे गया था, मार्केट ठीक उसी जगह पहुंच चुका है, और वहां से मार्केट अच्छा खासा एक लेवल टच किया हुआ है, मतलब कि ओपनिंग भी हुई पॉजिटिव और मार्केट थोड़ा सा एक करेक्ट होकर के न्यूट्रल है। न्यूट्रल मैं क्यों करी? क्योंकि यहाँ पर 800 का लेवल देख लो आप, ये वही एरिया है जहां पे बार बार पहले सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस, और ठीक उसके ऊपर आज 800 के ऊपर क्लोजिंग है। तो 800 के नीचे निगेटिव और 24,000 के ऊपर सस्टेन करने पे मार्केट पे एक लॉन्ग वे मूव फिर से क्रिएट होगा, और ये 24,480, 500 की तरफ ले जाएगा। आज नहीं ले जाएगा, कल नहीं ले जाएगा, उतना स्पेस के लिए भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना भी जरूरी है, बट व्यू ये है कि यहां तक का डोर ओपन है। ठीक है, ये ओपन है। अब देखो निफ्टी बैंक, भाई निफ्टी बैंक तो पूछना ही नहीं है, हर एक लेवल को तोड़ करके ये जो अप्रैल मई जून का ये वाला एरिया जो है ना, सबको टच कर चुका है। ये वाला देखिए, ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, तो मेरे पास तो निफ्टी बैंक के लिए कहने कुछ नहीं है, और ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास रीजन है चलने के लिए। निफ्टी के पास देखते हैं एक दो दिन में, मुझे भी लगता है किसकी भी बारी आनी चाहिए। ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, पहुंच चुका है। अब ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट जो मूव आएगी इसके ऊपर ही आएगी। हो सकता है कि एक दो दिन यहाँ पर निफ्टी बैंक कंसोलिडेट करे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, तो उसके हिसाब से हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझते हैं। लेकिन याद रखना, निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रांग है। निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन दे देगा उस दिन ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। सेंसेक्स की रही बात, सेम इसकी भी स्टोरी वही है कि सेंसेक्स ने अगेन इस रेजिस्टेंस के एरिया को टच किया हुआ। ये वाला एरिया आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पर देखिए ये टच कर चुका है, ये अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है, एक बार, दो बार, ये तीसरी बार। तो हमें उसके हिसाब से व्यू बनाना है।
अब देखो सबसे पहले मैं आपको डेटा बताती हूँ। 24,000 के लेवल पे कल इसकी एक्सपायरी है और 1 करोड़ 92 लाख की ओआई है। आप देख रहे हो, मतलब लगभग में 2 करोड़ की ओआई है। फिर 950 और 900 के लेवल पे 97, मतलब 1 करोड़ ये भी हो गया। अगर मैं पुट साइड का व्यू बनाऊं तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको 90 1 करोड़ दिख रहा है, कहीं पे भी सीधे कहां दिख रहा है 23,500 के लेवल पे। ऐसा नहीं है कि 23,500 मार्केट तुरंत पहुंच जाएगा, नहीं, खुलते के साथ इधर भी पोजीशंस बनाए जाएंगे। बट याद रखना मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, मेरे हिसाब से ये है कि अगर मार्केट 800 और 780 ये लेवल मार्क कर लीजिए कल के लिए। देखिए मैं अभी मार्क जो बताती हूँ अभी के डेटा के हिसाब से बता रही हूँ, कल जैसे ही इंट्राडे में मार्केट का जैसा गेम चेंज होगा मैं वैसे फिर बताऊंगी। देखो ये लेवल याद रख लो, अगर इस लेवल के नीचे 9:30-10 बजे तक गया तो मार्केट यहां तक के लिए ओपन हो जाएगा। पता है कहां तक के लिए? देखो अब ये चीजें आप इसको ना इजी वे में नहीं लेना, क्योंकि मार्केट की कल एक्सपायरी है, डेटा और प्रीमियम दोनों मूवमेंट आनी चाहिए। यहां तक के लिए इजी मूव डोर ओपन है, इजिली मूव ओपन है। ऊपर जाने के लिए पहले मैं कह देती हूँ, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना जहां से मार्केट फिसला है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया अगर इसके ऊपर गया तो एक बार के लिए आपका यहां तक जाएगा 24,000 के एरिया तक। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना, अदरवाइज मत करना इस एरिया के ऊपर। देखो मैंने अभी क्या बोला, यहां एक मेक एंड ब्रेक लेवल है, इसके नीचे डाउनसाइड आराम से यहां तक, और इसके ऊपर ये जब तक से नहीं निकलेगा लॉन्ग साइड का व्यू मत लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि कॉल लेकर बैठ गए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। सीखिए, ट्रेडिंग का एक डिसिप्लिन होता है कि भाई कॉल क्यों ले रहे हो आप, अगर पुट लेना है तो पुट क्यों ले रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं आपको प्रीमियम साइड की बात करूं, देखो प्रीमियम बहुत अच्छे खासे टूटे हैं, नो डाउट 230 का प्रीमियम यहां तक टूटा है कॉल साइड में, और ये ऐसा नहीं है, ये एट द मनी का कॉल है। तो अगर ये अगेन 100 के नीचे चला गया तो समझ लेना कि ये कॉल नहीं चलेगा। और सेम मैं अगर पुट की बात करूं तो पुट साइड में देखो ये क्या है, ये एक एरिया आप देख रहे हो ना, बार बार यहाँ पे 100 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर गया समझ लेना कि यहां से आराम से आपको ये प्रीमियम ऊपर की तरफ जाएगा, आराम से जाएगा वो, बिना किसी, कहां तक जाएगा ये भी मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए इधर मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो ये आप देख रहे हो ना एरिया, क्योंकि यहां तक तभी जाएगा जब ये 600 को टच करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने मैम ने बोल दिया 100 तो आप बोल देना 300 तक, नहीं नहीं, ऐसे नहीं ट्रेडिंग होती है। ये प्रीमियम है, इसको कल एक्सपायरी की तरफ जीरो जाना है, तो उसके हिसाब से कंटिन्यू करिएगा आप। ओके चलिए सेंसेक्स में सेम देखो 76,200, ये बहुत टाइम से, अगर मैं आपको दिखाऊं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, देखो आप खुद देखिए ये वही एरिया है जहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था, आप देख रहे हो ना 76,200। अगर इसके नीचे गिरा, देखो हर एक चीज का ना लेवल होता है, वो बायर का एरिया है, सेलर का एरिया, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये एक एरिया में आकर के यहाँ पे रुका, इसका मतलब ये है कि अभी भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इसके नीचे गिरेगा तो फिर ये लेवल देख रहे हो ना 75,800 का, जब तक से इसके नीचे नहीं गिरा है आप नेक्स्ट फॉल मत कंटिन्यू करिए। ऊपर जाने के लिए आप आराम से 76,000 के ऊपर एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, 76,800, 76,900 तक, ये फर्स्ट लेवल और ये सेकंड लेवल, बस इतना ही। इसके ऊपर ज्यादा अभी होप मत लगाइए, मुझे नहीं दिख रहा है ऊपर के लेवल सभी, एक दो दिन कंसोलिडेट करेगा तब जाकर के मिलेंगे। अब नीचे के साइड का देखो, निफ्टी बैंक का देखो, देखो अगर ये 76,800 आप जो लेवल देख रहे हो ना, अगर इसके नीचे गिरा तो याद रखना सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी बैंक में आएगी, क्योंकि जो जितना चलता है वो उतना गिरता है। अगर ये ज्यादा चला है तो प्रॉफिट बुकिंग भी उसमें इतनी आनी चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना, ये लेवल्स एक मेक एंड ब्रेक है। ये लेवल गया तो इजी वे में आपका यहां तक आएगा, ये एरिया आप देख रहे हो ना 56,000 के आसपास इजी मूव आएगा। और इस लेवल के हिसाब से आपको ट्राई करना है, क्योंकि कॉल साइड तभी चलेगा जब ये 57,600 के ऊपर जाएगा। और साथ में आपको देखना भी पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक है जो लेकर के जाएगा। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। HDFC बैंक, ये आप खुद देखिए कि HDFC बैंक का एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हो ना 780 और 800 के लेवल पे ये रीटेस्ट कर चुका है। अगर मैं आपको रिलायंस की बात करूं, देखिए
ये 1300 1320 ये देख रहे हो ना रेजिस्टेंस, ये पहले सपोर्ट था और अब ये रेजिस्टेंस। देखिए ऐसे देखा करो, ऐसे। अब ये पहले सपोर्ट था और अब ये रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल के ऊपर जाना है तभी मार्केट 24,000 के ऊपर जाएगा। अब यही सब चीजें मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके अपने इस ग्रुप में बताती हूँ और यही सब चीजें मैं अपने क्लासेस में बताती हूँ कि किस तरीके से मार्केट में हमें अप्रोच बनाना है, कि अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर जाएगा तो कौन सा सेक्टर और स्टॉक उसको लेकर के जाएगा। जब तक से हम ये दो चार चीजों को कोरिलेट नहीं करेंगे तो हम सिर्फ ट्रेड के पीछे भागेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं हमेशा इंडिया विक्स क्यों बोलती थी, क्योंकि इसका जो इंडिया विक्स का आप ट्रेड देखोगे ना, यहां से देखो देखो, जब तक से इस रेड लाइन के ऊपर इसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से नहीं होगा तब तक से पैनिक सिचुएशन नहीं आएगा। और यही चीज मैंने उसमें भी बताई थी ना, जिस दिन आपका सुनामी आया था, क्रैश हो गया, कहां कहां के लेवल्स खुल रहे थे। देखो मार्केट में डरता वही है जिसको पता नहीं है, जिसको पता है, जिसको सारे गेम समझ में आते, वो क्यों डरेगा। या तो रिस्क हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा, दो ही गेम है। रिस्क अगर आपके कैलकुलेटिव है तो कोई बात की डर की बात नहीं है। अगर आपका रिस्क कैलकुलेटिव नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, तो भाई डरना तो बनता है। अगर आपको डरना नहीं है तो मार्केट में सस्टेन करना सीखिए पहले। ओके, अगर वीडियोस अच्छी लगती हो मेरी तो प्लीज लाइक कर दिया करिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो से कुछ लर्निंग होती है यानी हेल्प मिलती है यानी। ओके, चलिए एंजॉय करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।